अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों एक ब्रेक आ गया, बहुत लंबा ब्रेक आ गया। स्पेशली अगर हम आज की वीडियो आस्क शाजी की इस एपिसोड की बात करते हैं तो ये मेरा ख्याल है कोई 1.5 हफ्ता जो है ना डिले हो गई है, और उसकी वजह हमारी ये वाली मसरूफियात थी चंद दिन की, और मसरूफियात थी फोनसिटी.pk के हवाले से। डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा रिसेंटली जो मैंने वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें आप लोग अपने यूज्ड या नए मोबाइल फोन का एड पोस्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और वहां पे कुछ नए फीचर्स भी बहुत जल्द मैं मुतारिफ कराने वाला हूं। तो ये जो चंद दिनों की मसरूफियत थी इसके एवज में आप लोगों को बहुत जबरदस्त चीजें देने वाला हूं। एक तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुमकिन है कि हम एक फीचर आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे जिस फीचर के थ्रू आप वेबसाइट पे अपने मोबाइल फोन के नंबर बहुत आसानी से साइन अप भी हो सकेंगे और लॉग इन भी हो सकेंगे। तो आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, एक ओटीपी आएगा, वो आपने यूटिलाइज किया, पासवर्ड सेट किया और आप साइन अप हो गए। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉग इन हो सकेंगे। एक तो ये मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक फीचर देने वाला हूं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक एंड्रॉइड ऐप जो है वो फाइनल हो चुकी है, और नेक्स्ट वीक में एक एंड्रॉइड ऐप फोनसिटी.pk की वो भी हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेकर आ जाएंगे। तो फिर आपको बार बार वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा, वो एंड्रॉइड ऐप जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे आप एक्सेस कर पाएंगे फोनसिटी.pk को। तो ये चंद मसरूफियात थी दोस्तों जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ दिन मसरूफ रहा, और अब इंशाल्लाह रेगुलरली वीडियोस आप आती रहेंगी। तो मैंने सोचा ये जो वीडियो बहुत ज्यादा डिले हो गई है तो इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मजीद टाइम जाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आया यहाँ पे आतिफ अनवर की तरफ से। कहते हैं जी बेस्ट फोन इन 50K रेंज। अच्छा आतिफ देखिए 50,000 रुपए की रेंज में अगर आपको अच्छा फोन चाहिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी अपनी रेंज बढ़ा लें और आप मी 10T की तरफ चले जाएं। बेहतरीन फोन है अगर आप खास तौर पर परफॉर्मेंस को रखना चाहते हैं, कैमराज भी वहां पे अच्छे हैं, बिल्ड भी अच्छी है, ओवरऑल एक अच्छा फोन आपको मिल जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे बारिक सांधु, कहते हैं जी Realme 8 वर्सेस Redmi Note 10S वर्सेस Poco X3 Pro कैमरा प्लस ओवरऑल। अच्छा पहले Redmi Note 10S और Poco X3 Pro की बात कर लें। देखें फोन स्पेक्स वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस की जरूरत है, वैसे तो बारिक हमारे बड़े रेगुलर फॉलोअर्स हैं, मैं जानता हूं ये खुद भी काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, टेक पर काफी इनकी नजर रहती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किया तो जवाब देना मेरा काम है। तो Redmi Note 10S और Poco X3 Pro अगर हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो काफी इंप्रेसिव यहाँ पे हमें हार्डवेयर मिलता है, और डेफिनेटली है भी अच्छे, लेकिन अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिहाज से देखते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल कहते हैं बात, मतलब आपको कैमराज भी बेहतर मिल जाए, आपको परफॉर्मेंस भी बेहतर मिल जाए, आपको एक अच्छा डिजाइन मिल जाए, आपको एक मुनासिब वेट मिल जाए, बहुत ज्यादा हेवी भी ना हो, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाए, डिस्प्ले भी आपको बेहतर मिल जाए, तो फिर मैं Realme 8 की तरफ जाऊंगा। और देखें जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं उसका मशवरा मैं आपको देता हूं। इस वक्त Realme 8 मेरा प्राइमरी ड्राइवर है, मैं अपने प्राइमरी ड्राइवर के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा मिड रेंज की तरफ आना था कुछ दिनों के लिए, तो मैंने Realme 8 का इंतखाब किया। मैं चाहता तो Redmi Note 10S या फिर दूसरा क्या आपने जिक्र किया Poco X3 Pro, उसकी तरफ मैं जा सकता था, लेकिन मुझे ये ज्यादा बेहतर, इनका UI काफी नीट है Realme का, ठीक है, स्लिम फोन है, लाइट वेट है, कैमरास बेहतर हैं इसके, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ठीक है। मैं बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं करता हूं तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन था, तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा। अगला है मोहम्मद नौमान की तरफ से सवाल, कहते हैं जी Realme 8 वर्सेस Redmi Note 10S ओवरऑल कौन सा बाय करना चाहिए, क्या Redmi Note 10S के बग्स फिक्स हो गए? अच्छा नौमान आपने जो सवाल पूछे एक्चुअली ये 2 सवाल हैं, तो जो पहला आपका सवाल है वो तो मैं आप लोगों को अभी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैं रिप्लाई कर चुका हूं। तो नौमान बग्स जो है वो पूरी तरह से अभी फिक्स नहीं हुए हैं। हाँ अगर आप एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इतने बग्स नहीं है कि आपको इरिटेट करें, लेकिन बग्स हैं। ड्रैगोजोन कहते हैं सर प्रोसेसर के बारे में थोड़ा गाइड करो। ड्रैगोजोन आपका नाम तो खैर मुझे याद भी नहीं है और यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है। प्रोसेसर के हवाले से मैंने बहुत पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी चिपसेट के हवाले से, फिर बाद में भी मैंने एक नैनोमीटर के हवाले से वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जो पहली वीडियो थी वो बहुत पुरानी है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से कोई एक वीडियो आप लोगों के लिए बना लूंगा। मैसम कामरान पूछते हैं जी हाउ टू कनेक्ट माय DSC710 सोनी डिजिटल कैम एज वेब कैम। अच्छा मैसम मैंने पर्सनली इस तरह का कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, तो आई सजेस्ट के यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख लें। मुझे नहीं पता कि सोनी का ये जो कैमरा है ये सपोर्ट करता है नहीं करता, वेब कैम के तौर पर आप इसको इस्तेमाल वैसे तो कर लेता है, कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ही होगा आप कोई ट्यूटोरियल देख लें। हारिस आराई कहते हैं जी IP कैमरा वर्सेस नॉर्मल कैमरा फॉर आउटडोर एंड लॉन्ग टर्म यूज। अच्छा IP कैमरा से क्या मुराद है? कहीं आप अगर CCTV के लिए
मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आईपी कैमरा की तरफ ना जाएं। आप जो सीसीटीवी में जो हमारे पास डीवीआर वाला जो मेथड है उसको यूटिलाइज करें। उसकी बहुत बड़ी वजह पता है क्या, आईपी कैमरास जो है ना उनमें सिक्योरिटी काफी हल्की होती है, तो किसी के पास अगर आपका पासवर्ड चला गया, और सबसे खतरनाक बात, जिस वाईफाई पे वो कनेक्टेड हैं अगर वो पासवर्ड चला गया तो भैया आपका जो कैमरा है ना उसको कोई और एक्सेस कर रहा होगा, और मजे की बात ये कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी सजेशन होगी कि आप अगर अपने घर में कोई सीसीटीवी सिस्टम लगाना चाहते हैं तो डीवीआर वाला जो मेथड होता है उसको अडॉप्ट कीजिए। फरहान सिद्दीक कहते हैं कैन यू मेक अ वीडियो ऑन एनी डिजिटल ट्रेडिंग करेंसी एंड द फ्यूचर शुड वी इन्वेस्ट ऑन देम। अच्छा फरहान, अभी पिछले दिनों एक वीडियो हमने की थी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं वकील साहब, उनको मैंने उनका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था। उस हवाले से लीगल जो पोजीशन है पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की वो बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आप लोगों को कोई सवाल रह गया होगा। बहरहाल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो देखें, जब एक चीज लीगलाइज नहीं है तो मैं उस पर इन्वेस्ट करने का आपको मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं जी मैंने करना है इन्वेस्ट तो भाई कर लो। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्ट करने से पहले किसी ऐसे बंदे से आप राब्ता कर लें जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे एक दोस्त हैं जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, मैं उनसे आपका राब्ता करवा दूंगा, तो मुमकिन है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कबीर मलिक कहते हैं Redmi Note 10S या Redmi Note 10 Pro, एक सवाल ये पूछा है। दूसरा कहते हैं जी 95 वर्सेस 732G। अच्छा, Redmi Note 10S के मुकाबले में डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro अच्छा है, लेकिन Redmi Note 10 Pro में जो मैंने रिव्यू वाली वीडियो में भी कहा था उसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और मैं ये समझ रहा था कि अपडेट के थ्रू वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है Redmi Note 10 Pro में उसी में कोई गड़बड़ है। तो ठीक है, Redmi Note 10 Pro में प्रॉक्सिमिटी सेंसर जब आप कॉल करेंगे आपको डिस्टर्ब करेगा, तो अगर आप उसको फेस कर सकते हैं तो फिर Redmi Note 10 Pro की तरफ चले जाएं, अदरवाइज नहीं तो फिर Redmi Note 10S की तरफ चले जाएं। उसके बाद आपने पूछा है कि 95 वर्सेस 732G, तो देखें 732G ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं पहले भी कुछ वीडियोस में आप लोगों को बेहतर बता चुका हूं कि चिपसेट को हम इस तरह अच्छा या बुरा नहीं कह सकते जब तक वो किसी डिवाइस में इंस्टॉल होकर हमारे पास ना आए और हम उस डिवाइस को ठीक से रिव्यू या फिर टेस्ट ना कर लें। लेकिन अगर आपने सवाल सिर्फ इन दोनों चिपसेट का पूछा है तो 732G बेहतर है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, तो देखिए ये ऐसी बात हुई कि आपने 732G तो नहीं खरीदना, आपने वो फोन खरीदना है जिसके अंदर वो इंस्टॉल होके आया है। तो उस फोन के अंदर क्या एल्गोरिथम अपनाए गए, उसको किस तरह इंटीग्रेट किया गया उस चिपसेट को, ये उसको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है। तो उसमें चिपसेट का कोई कसूर नहीं होता, उस फोन की मैन्युफैक्चरिंग का या फिर उसके जो एल्गोरिथम जो उसके अंदर इस्तेमाल किए गए होते हैं उसका मसला होता है। जाहिद अली कहते हैं व्हेन Realme C17 विल गेट Android 11 अपडेट। जाहिद, Realme की तरफ से ऑफिशियली कोई यहाँ पे अपडेट नहीं है। फहद अली कहते हैं बेस्ट कैमरा फोन बता दो अंडर 35 के बट ब्रांडेड नॉट लाइक चीप चाइनीज फोन। अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए और आपको ब्रांडेड की तरफ जाना है यानी सैमसंग वगैरह की तरफ जाना है तो फिर 35,000 बहुत थोड़े पैसे हैं, आपको ऑलमोस्ट इसको मेरा ख्याल है डबल करना पड़ेगा, तब आपको बेहतर कैमरा मिल सकेगा। रेहान अली कहते हैं सर कैन आई बाय गैलेक्सी A72 और Redmi Note 10 Pro। यार A72 और Redmi Note 10 Pro की कीमत में फर्क है, लेकिन A72 बहुत अच्छा फोन है, मैंने उसका रिव्यू किया था, और स्पेशली मैं हमेशा सैमसंग के फोन में उनके अभी मौजूदा जो UI है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है। Redmi Note 10 Pro भी बहुत अच्छा फोन है, लेकिन उसमें एक तो उसका UI बड़ा गड़बड़ है, दूसरा मेन चीज मैंने पिछले एक क्वेश्चन किसी एक भाई ने पूछा था, तो वहां पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ही मसला है, मतलब ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है ना कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो A72 मैं आपको मशवरा दूंगा। अगला सवाल आता है फ्लप्पी की तरफ से, क्या Infinix Hot 10S का 464 वेरिएंट पाकिस्तान में आएगा? बिल्कुल आएगा, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है लेकिन डेफिनेटली आएगा। अच्छा जी, शाहजी पूछ रहे हैं यार, बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। पोको M3 Pro वर्सेस Infinix Note 10 Pro बेस्ट फॉर गेमिंग एंड ओवरऑल द टेक्नो कैमोन 17 Pro का वेट करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे माजरत करूंगा चूंकि ये हमारा जो एपिसोड है ये बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो टेक्नो 17 Pro का कह रहे हैं वो वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यार अगर इन तीन फोन में आप मुझसे पूछते हो तो पोको M3 Pro ज्यादा अच्छा है। मैं स्पेशली आप गेमिंग का पूछ रहे हैं तो पोको M3 Pro ज्यादा बेहतर है। कबीर मलिक कहते हैं ऑनलाइन मोबाइल क्यों महंगे होते हैं, जैसे कि ऑफलाइन हमने 3K तक का डिस्काउंट जाता है, लाइक Xiaomi नॉट गिविंग डिस्काउंट्स ऑनलाइन बट ऑफलाइन हमें मिलता है। अच्छा कबीर, देखें यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल ऐसे हैं कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं वो जो मोबाइल फोन बेच रही होती है वो जो जिन कंपनी के मोबाइल फोन बेच रही होती है उन कंपनी के नजर में होते हैं और उन कंपनीज की पॉलिसीज होती है कि इस प्राइस रेंज में आपने बेचना है। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आप तो मतलब आप और जो शॉपकीपर है वो 1 to 1 खड़े हुए होते हैं, बीच में कोई सुन नहीं रहा होता, कोई कंपनी देख नहीं रही होती, तो वो जितना ज्यादा चाहता है वो आपको डिस्काउंट दे रहा होता है। इवन ये भी होता है कि दुकानदार जो अक्सर अपने प्रॉफिट
प्रॉफिट में से जो कंपनी ने उनके लिए रिजर्व करके रखा हुआ होता है कि जी आपका ही है, प्रॉफिट के लिए उसको डिस्काउंट की सूरत में बहुत सारी जो स्कीम्स होती है वो कंपनी लॉन्च कर रही होती, तो वो भी वो आपको डिस्काउंट में दे देते हैं अपनी बहुत मिनिमम मार्जिन रखने के बाद। तो ये वजह है कि आपको ऑफलाइन मार्केट में जो फोन है वो सस्ते मिलते हैं। दूसरी वजह ये है कि ऑनलाइन चूंकि वो बीच में कोरियर इन्वॉल्व हो जाता है, 300-400 रुपए कोरियर कंपनी ले रही होती है, तो इस वजह से भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनको फोन महंगे बेचने पड़ जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। अच्छा जी, अगला सवाल है सैयद आतिफ रजा शाह जी, कभी किसी अच्छी कंपनी के ड्रोन कैमरा की अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर लें। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छी सजेशन दी है, इंशाल्लाह देखते हैं। आलियान शम्स पूछते हैं व्हाट अबाउट पोको X3 GT कब आएगा। पोको X3 GT के हवाले से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट डेफिनेटली नहीं है, आलियान अच्छी तरह जानते हैं आप, और देखते हैं X3 GT कब तक आता है। तकरीबन कंफर्म है कि पाकिस्तान में ये लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन कब तक आता है ये भी कुछ नहीं पता। गूगल यार भाई Realme 8 Pro वर्सेस Redmi Note 10 Pro कौन सा बेस्ट है। मैं फिर कहूंगा, देखिए जो मैंने अपने लिए पसंद किया वो मशवरा आपको दूंगा। Realme 8 Pro मैं थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन अगर आप यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको Realme 8 Pro में ज्यादा मजा आएगा। Redmi Note 10 Pro का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, बिल्ड बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फोन है, लेकिन वहां पे वही बात है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको इतना मतलब है कि तंग कर देता है, आपको होगा कि यार ये मैंने क्या खरीद लिया। फिर उसके यूआई पे जो छोटे मोटे बग्स जो अभी भी मौजूद हैं वो भी आपको काफी डिस्टर्ब करते हैं। तो पर्सनली मैं यही कहूंगा कि जान छुड़ानी है, एक दफा एक फोन लेना है तो Realme 8 Pro ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक चीज और, Realme का एक मसला है, एक बीमारी है Realme की, जब उनका नेक्स्ट वेरिएंट आता है, जैसे Realme 8 सीरीज चल रही है, जब Realme 9 सीरीज आएगी ना अगली, तो Realme 8 सीरीज को मार्केट में कोई पूछेगा ही नहीं। मतलब वो इतने कम कीमत में बिकना शुरू हो जाते हैं कि आपको अपना फोन अगर कल को आप अपग्रेड करने के लिए सेल करना चाहें तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी। ये Realme का एक मसला मौजूद है मार्केट में। लियाकत लासी करते हैं Infinix 08 वर्सेस Infinix Note 10 Pro। Infinix Note 10 Pro मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। मोहम्मद अब्दुल्ला सयाल कहते हैं ओल्ड iOS लाइक 8 प्लस और X लेना चाहिए और एंड्रॉइड लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा खतरनाक सवाल है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसका रिप्लाई करने का। अगर आप आईफोन यूजर हैं या फिर iOS यूजर हो और आप चाहते हैं, या फिर आप एंड्रॉइड से iOS की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप अपना बजट बड़ा रखिएगा, ठीक ठाक बड़ा रखिएगा। अगर आप क्या कहते हैं आईफोन 8 प्लस की तरफ जाते हैं, उसमें जो सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बताऊं, उसके जो बड़े बड़े बेजल्स हैं ना, वो आपको इतना तंग करेंगे, आप कहेंगे कि यार ये तो मजा ही नहीं आ रहा, इतने मोटे मोटे बेजल्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। इसके अलावा अगर आप आईफोन X की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मतलब एक प्रॉब्लम होगी, और कैमरास भी आपको इतने अच्छे नहीं मिलते उसके अगेंस्ट। अगर इसी प्राइस में आप एंड्रॉइड पर आए तो आपको बिल्ड बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको कैमरास बहुत अच्छे मिल जाएंगे, फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो अब्दुल्ला, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपका बजट इस तरह का है कि आप 8 प्लस या फिर X लेना चाहते हैं, तो मैं मशवरा दूंगा कि आप एंड्रॉइड की तरफ जाएं, ना कि iOS की तरफ। हाँ, अगर आप ऑलरेडी iOS यूज कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप का डेटा वगैरह का इशू है, तो फिर तो मजबूरी है, हम जा ही नहीं सकते। असद कहते हैं सुना है Xiaomi Mi 11 और आ रहा पाकिस्तान में 10th ऑफ दिस मंथ। आप क्या समझते हो इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? असद, आई एम रियली सॉरी यार वंस अगेन कि ये एपिसोड काफी लेट हो गया और अब तो खैर आ गया है। अबरार अहमद कहते हैं सैमसंग A72 लेना चाहिए। डेफिनेटली लेना चाहिए अबरार। बस ये एक चीज मैं बता दूं, फोन थोड़ा सा साइज में मतलब बड़ा है, तो आपको अगर कैरी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यूजेज में कोई मसला ना हो, तो ये चीजें छोड़ के फोन बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जुबैर कैसर कहते हैं हारमोनी OS कब आ रहा है और क्या P30 में भी आएगा ब्रो? अच्छा जुबैर, हारमोनी OS के हवाले से मैं सिर्फ जुबैर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और काफी अरसे से फॉलो करते हैं। मैं इनके अलावा हम तमाम दोस्तों को मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा हारमोनी OS के हवाले से। हारमोनी OS जो है ना वो लॉन्च कर दिया है हुआवे ने, और मुझे अभी पिछले दिनों ये पता चला था कि काफी एंड्रॉइड की डिवाइसेस ऐसी हैं जिनमें हारमोनी OS की अपडेट आ रही है, और लोग जो है ना उसको अभी अपडेट नहीं कर रहे, डर रहे हैं कि यार कहीं फंस ना जाए, मतलब एक एंड्रॉइड में चल रहा है फोन तो बस ठीक है चलने दो उसको, तो इस वजह से वो लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली मैंने अब फिर क्या किया कि Huawei Mate 20 Pro मेरे एक दोस्त के पास है, उनसे वो फोन लेके मैंने उसे बाकायदा तौर पर अपडेट में जाके चेक किया, तो वहां पे मुझे कोई भी हारमोनी OS की अपडेट नहीं मिली। ठीक है, अब हो सकता है रीजन की वजह से हो, लेकिन मुझे कुछ जराए से ये पता चला कि जी पाकिस्तान में अपडेट आ रही है, तो वहां पे तो मुझे अपडेट नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी, मेरा मतलब इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको फौरन हारमोनी OS की एक डिटेल्ड रिव्यू में आपको जो है ना अपने चैनल पर ला कर दूं। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी हारमोनी
iOS अवेलेबल होगा, आपको डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इन पे एक डिटेल रिव्यू वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों ये थे आप लोगों के सवाल, बहुत शुक्रिया। और फाइनली मैं फिर माजरत करूंगा आप लोगों से कि ये एपिसोड बहुत लेट हो गया। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि आस्क शाजी के जो एपिसोड्स हैं उनको हम लेट ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। किसी का कोई सवाल मिस हो गया हो, वैसे तो मैं एक एक करके सारे ही पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मिस कर गया, अगर हो गया हो तो आप नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।